हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज फिर मैं आपके सामने डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, पार्ट नंबर 3, जो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल। जिस बच्चे ने जिन्होंने मेरा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा और सेकंड पार्ट नहीं देखा, तो सबसे पहले तो जाके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखें। उसके बाद से ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है चेन रूल, सबसे पहले बेसिक क्लियर करिए। उसके बाद से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आज आए हुए हैं। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है चेन रूल और क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब एक फंक्शन बताऊंगा मैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होगा, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो जब फंक्शन में पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बस हमें क्या बेसिक सीखना है, और किसी भी फंक्शन का, किसी भी कंपोजिट फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चेन रूल होता क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। देखो चेन रूल क्या करता है, या कंपोजिट फंक्शन क्या करता है, समझना। कहता है क्या, अगर मान लो दो फंक्शन है fx और gx, दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या है, if fx and gx are differentiable function then fog is also differentiable function। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा। अगर दो फंक्शन fx और gx इंडिविजुअल क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब समझते हो ना, डिफरेंशिएबल पढ़े हो आप लोग, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब जो इन दोनों का कंपोजिट होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, वो भी क्या होगा, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। मतलब fog इज आल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसे, समझिएगा क्या कहता है चेन रूल, समझिएगा। क्या होता है fog, ठीक है, fog इज आल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब क्या हुआ, समझिए। देखो यहां पे fog ऑफ x, और ये डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल। तो fog इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसे, इसको कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, fog ऑफ x क्या होगा, बताओ ध्यान से, f डैश ऑफ gx, f डैश ऑफ gx। और देखो ध्यान से, एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, gx एक अलग से फंक्शन है। उस फंक्शन का भी क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे, और क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब g डैश x कर दोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला, fog डैश x, मैंने क्या लिखा, f डैश ऑफ gx। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, फिर उस फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे और क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यही हमारा क्या हो जाता है, चेन रूल। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। और क्या लिख सकते हो, dy dx fog ऑफ x। कैसे लिखोगे, तुम समझना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, क्या करूंगा, dy dx, आपने पढ़ा होगा ना फंक्शन में, fog फंक्शन, fog फंक्शन, gauss फंक्शन, gof फंक्शन भी होता है। ठीक है, ये gof भी हो सकता है, fog भी हो सकता है। तो इसको कैसे लिखते हो, f ऑफ क्या लिखते हो, gx।
ठीक है, समझो हमारे पास क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत बेसिक तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, एक फंक्शन है x का, बट यहाँ पे एक फंक्शन है किसका, gx का, और gx भी एक अलग फंक्शन होगा, वो किसी भी वेरिएबल को हो सकता है या कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोलता है चेन रूल क्या बोलता है कि देखो अगर तुमको डिफरेंशिएशन करना है, समझिएगा ध्यान से, तो ये f जो है वो gx का फंक्शन है और डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, जो फंक्शन है किस चीज का फंक्शन है, f एक फंक्शन है gx का और डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, जो कि पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, gx चाहिए, क्या होना चाहिए, gx होना चाहिए। तो dy dx नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, gx लिखोगे, क्या लिखोगे, gx लिखोगे। अब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा f ऑफ gx, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, ये फंक्शन जिस चीज का भी फंक्शन होगा, इसके मतलब जो वेरिएबल f इज अ फंक्शन ऑफ gx, जो भी यहाँ पे होगा या जिस चीज का फंक्शन होगा यहाँ पे भी वही होना चाहिए, तब ये डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अगर ये gx था तो मैंने यहाँ पे gx लाया। अब देखो ये फंक्शन gx का था और gx के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो तुम, डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, तो चलो चेन रूल क्या कहता है, चलो ठीक है, तुमने अगर ऐसा कर दिया तो इसका भी डिफरेंशिएशन करके उसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या किया, gx का डिफरेंशिएशन करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया चेन रूल, क्या हो गया हमारा, चेन रूल। अब देखो ध्यान से कुछ चीजें और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे बेसिक बता दूंगा, बेसिक समझना मेरी बात को अच्छे से समझना। सपोज मान लो, ठीक है, तो मान लो एक चीज और मैं बताने की कोशिश करता हूं जो इंपॉर्टेंट है, नोट करना है यहाँ पे। मान लो y एक फंक्शन है t का, y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड t इज ए फंक्शन ऑफ x, और आपसे पूछे बताओ dy by dx क्या होगा, dy by dx क्या होगा। तो देखो y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो y को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, dy by dt, और ये क्या हो जाएगा, f डैश t, और t फंक्शन है x का, तो dt by क्या हो जाएगा, dx, और ये हो जाएगा phi डैश x। क्लियर है, कोई डाउट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो देखो क्या होगा, हमको चाहिए क्या, dy by dx, क्या चाहिए, dy by dx चाहिए। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, dy by क्या है, dt है, इनटू dt अपॉन क्या है, dx है। तो देखो ध्यान से, dt से क्या होगा, dt कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, dy by dx, और dy by dx से क्या है, देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, f डैश t इनटू क्या है, phi डैश x, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक चेन रूल, और हम डिस्कस करेंगे अब प्रॉब्लम्स पे। क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स पे, चेन रूल का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चेन रूल क्या होता है। याद रखना, अगर दो फंक्शन इंडिविजुअल डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा, उसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। इफ fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन fog और gf इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ध्यान से समझना, ओके। एक एक क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा।
दो तरीके से मैं बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक है। पहले तो इसका बेसिक समझो। बेसिक क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई dx क्या होगा वो बताओ? cos x होता है ना। बट क्या चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, साइन x इज ए स्टैंडर्ड फंक्शन, तो आपने लिख दिया cos x। बट यहाँ पे क्या है, क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? बताओ, क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? नहीं। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, जो एकदम बेसिक मेथड होता है, जो बोर्ड में हम लोग करते हैं, जो बच्चे बोर्ड में हैं वो कैसे करेंगे सॉल्व। देखो, अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको हम स्टैंडर्ड में बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो मान लेंगे इसको कोई अदर वेरिएबल, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t मान लिए। तो बताओ y किसका फंक्शन हो गया था? साइन ऑफ t, और t क्या है बताओ यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है या नहीं है? क्लियर बताओ। मैंने x स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया? t मान लिया, और y क्या हो जाएगा था? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin t। अब डिफरेंशिएट करो इसको, क्या करोगे? डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो इसको, क्या करोगे? y के फंक्शन ऑफ t, तो क्या हो जाएगा? dy बाई dt, dy बाई dt, sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos t, ठीक है। और t किसका फंक्शन है बताओ? dt अपॉन dx। t किसका फंक्शन है? t किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो t को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा बताओ? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x। अभी मैंने जो बताया था, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक तरीके से बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमें चाहिए क्या? dy बाई dx। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हमें dy बाई dx मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो dy बाई dt इनटू इसको मल्टीप्लाई करो, dt अपॉन dx, dt बाई dx कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो इनकी वैल्यू बताओ क्या है? पहले की वैल्यू क्या है? cos t इनटू 2x, ठीक है। अब एक बात बताओ, t को तुमने रिप्लेस किया था किससे? t को रिप्लेस किया था x स्क्वायर प्लस 1, t को यहां पे रिप्लेस कर लो, तो cos x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x, ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये प्रॉपर मेथड है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, ये नहीं कि पूछना ही नहीं है, अगर कोई डाउट है तो। दूसरा तरीका देखो, और क्या था? y इक्वल टू क्या था बताओ? साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है। डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx करो, तो देखो ये हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx, और ये क्या करोगे? dy बाई dx ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैंने क्या बताया था, ध्यान से समझो। मैंने यही बताया था ना कि यहाँ पे अगर x स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तभी ये डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, d बाई d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और इधर लिख दो साइन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू क्या करोगे बताओ? d बाई dx। इसको तुमने कैसा ट्रीट किया ये बताओ? स्टैंडर्ड फंक्शन होता है साइन x, मैंने क्या बताया था? देखो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है साइन x। तो ये जो भी फंक्शन होगा, यही तो कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है
इस फंक्शन को ट्रीट करो x की तरह। तो मैंने इसको एज इट x की तरह ट्रीट कर रहा हूं, इसको मान लिया कि x ही है, ठीक है। अब जिसको तुमने मान लिया उसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे ना, उसको डिफरेंशिएट करके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट करके देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। चलो अब देखो एक तरह से समझो ये sin x, क्या है ये sin x है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और x के जगह पे तो वही रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 इनटू क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बोथ मेथड आर करेक्ट, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू e की पावर sin x। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चेन रूल में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ये वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है। और इसके कई पार्ट्स में बनाऊंगा, चेन रूल के कई सारे पार्ट्स में बनाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूं, y इक्वल टू e की पावर sin x। अब देखो हमारे पास e की पावर क्या होता है, x होता है, लेकिन यहाँ x ना है, क्या है, sin x है। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो फर्स्ट मेथड बताया था और जो सेकंड मेथड बताया था। किस मेथड से करो, मैं फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से किसी से कर सकता हूं, तुमको जो अच्छा लगेगा। तो देखो यहाँ पे dy/dx निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, dy/dx लिखते हो, dx लिखते हो, और क्या लिखा हुआ है e की पावर sin x। अब चलो मॉडिफाई करो इसको, क्या कर दोगे, d/x नहीं लिखना है, x के जगह पे क्या है, देखो ध्यान से sin x, x के जगह पे क्या है sin x, यहां पे लिख दो sin x, ठीक है। और e की पावर क्या है sin x इनटू क्या करना बताओ, जिसको तुमने x माना उसको क्या रखा, उसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करके क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, e की पावर sin x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। देखो आप फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मान लेना sin x को t मान लेना, तो y इक्वल टू e की पावर t हो जाएगा, y को डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है, y को डिफरेंशिएट कर देना, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ d की पावर t, तो dy/dt हो जाएगा, और sin x को t मानोगे तो dt/dx, दोनों को पास में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। मैं इस मेथड से कर दिया आपको, जहां पे ठीक है, तो किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर दोनों से सेम आने वाला है। चलो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, y इक्वल टू क्या लिखा है, log ऑफ sin x। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है, log x होता है, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, log ऑफ sin x। तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही काम करूं, dy/dx और dy/dx ऑफ log ऑफ sin x। क्या लिखोगे बताओ, dy/dx नहीं, x नहीं लिखना है, x के जगह पे क्या लिखना है बताओ, sin x, क्योंकि x के जगह पे क्या है, देखो ध्यान से sin x है। और इधर क्या लिखोगे, सेम वही फंक्शन लिखो जो भी गिवन है, कंपोजिट फंक्शन sin x, और इनटू क्या करना है, dy/dx ऑफ sin x। चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx ऑफ log x। फॉर्मूला मैंने लिखा है, अगर आपको याद हो तो बताओ क्या होता है, 1/x। तो x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या है sin x, तो sin x लिख दो, इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये cos x अपॉन sin x, तो cos बाई sin क्या होता है, cot x। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लेना मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम्स कराते हैं आप लोगों को। चलो
ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है मुझे नहीं पता। क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू गिवन है log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको प्रॉपर मेथड से पहले बताऊं मैं, चलो प्रॉपर मेथड देखते हैं, उसके बाद से दूसरे वाले मेथड से सीखेंगे। कैसे? देखो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो क्या होता है, log x होता है। क्या होता है? log x होता है। बट x के जगह पे ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मान लो लेट, हमने क्या कर दिया, मान लिया लेट t इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या मान लिया हमने, t इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसको तुमने t मान लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log t। तो y इक्वल टू लिख दो log t। और t किसका फंक्शन है देखो ध्यान से, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझना, इस फंक्शन में एक बार और तुमको लेट करना है। अब y फंक्शन हो गया t का, t फंक्शन हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब देखो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होता है साइन x, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को भी कुछ मान लो, मान लिया मैंने u इक्वल टू मान लिया हमने एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया तो बताओ t इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, साइन ऑफ u होगा या नहीं होगा। अगर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ u। समझिएगा, क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लेना मेरे से, ठीक है। लेकिन ये डाउट ही रह जाएगा, चेन हो गई। जितनी बार फंक्शन में हमें कुछ नेट लेना होगा तो हम लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, y इज अ फंक्शन ऑफ t, डिफरेंशिएट करो तो dy बाय क्या हो जाएगा, dt। तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 1/t। और t की वैल्यू क्या होगा, t को तुमने क्या माना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन क्या लिखोगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अब इधर बताओ, t इज अ फंक्शन ऑफ sin u, तो dt बाय क्या लिखोगे, du। sin u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos u, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin थीटा का cos थीटा। और u की जगह पे क्या है, x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x स्क्वायर। चलो अब u इज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, तो du बाय क्या लिखोगे, dx। और ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x। देखो ध्यान से समझना, एकदम केयरफुली समझना। तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो dy बाय dt, dt बाय du एंड du बाय dx। देखो du से du कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, dy बाय dx। हमें चाहिए क्या, dy बाय dx। मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा आंसर। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, dy बाय dx हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, dy बाय dx। तो dy बाय dx निकालने के लिए क्या लिखोगे, dy बाय dt है इनटू क्या है, dt बाय du इनटू क्या है, du बाय dx। सबकी वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इनटू cos एक्स स्क्वायर इनटू 2x। ये आंसर, ठीक है। तो चेन रूल से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना मेरे से कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू क्या है अपने पास, e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं, बेसिक क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद से मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, इसके बाद से जो लेक्चर लूंगा उसमें मैं कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपके सामने बस बेसिक सिखा रहा हूँ कि चेन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है।
चेन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो ध्यान से फिर से यहाँ समझो, फिर वही मेथड। देखो होता है हमारे पास e की पावर x, लेकिन e की पावर x नहीं है, क्या है, e की पावर sin x स्क्वायर होता है हमारे पास sin x, क्या होता है, sin x होता है, लेकिन sin x नहीं है, क्या है ये x स्क्वायर। फिर से वही काम करो, क्या मानोगे, लेट क्या करोगे बताओ, t इज इक्वल टू क्या मान लो, t इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू u हो जाएगा। तो y किसका फंक्शन बन गया बताओ, y किसका फंक्शन बन गया, e की पावर t का, ठीक है। और t किसका फंक्शन है, जब x स्क्वायर को u ले लिए तो साइन ऑफ u हो गया, और u किसका फंक्शन है, x स्क्वायर को सबको डिफरेंशिएट कर दो, तो dy by dx क्या होगा यहाँ पे बताओ, dy by dt, y इज फंक्शन ऑफ t, तो dy by dt क्या होगा, e की पावर t, और t की वैल्यू क्या है, sin ऑफ x स्क्वायर, e की पावर sin ऑफ e की पावर sin ऑफ x स्क्वायर। यहाँ dt y क्या हो जाएगा बताओ, t का फंक्शन, t किसका फंक्शन है, u का, तो dt y du ये हो जाएगा cos u, और u की जगह पे पुट कर दो, क्या है cos ऑफ x स्क्वायर, और du y क्या हो जाएगा बताओ, dx ये क्या हो जाएगा 2x। आगे कर लोगे आप लोग, कर लोगे, क्या करना है, बस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब देखो एकदम बेसिक सवाल में करा रहा हूं, आपका बेसिक एकदम क्लियर करा देना है मुझे चेन रूल का। देखो हमारे पास होता क्या है, x की पावर n होता है, तो x के जगह पे अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी मैंने, तो इसको ट्रीट करो एज ए x की तरह। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड, दो मेथड मैंने बताया, आपको जो अच्छा लगे वो करो। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, इसको मान लूंगा t, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैंने मान लिया इसको t, तो y इज ए फंक्शन ऑफ t हो गया या नहीं हो गया, और t की पावर क्या हो जाएगा 4, और t क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y इज ए फंक्शन ऑफ t की पावर 4, और t क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलो बताओ, डिफरेंशिएट करो, y के फंक्शन ऑफ t, तो dy by dt होगा, dy by dt, ये क्या हो जाएगा 4 into t की पावर 4 minus 1 मतलब 3, तो 4 into t की वैल्यू क्या है, पुट करो यहाँ पे, जो माने थे, जो लेट लिए थे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर 3, और इधर क्या हो जाएगा बताओ, dt by dx। चलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो हमें क्या मिल जाएगा dy by dx। तो dy by dx निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा dy by dt into dt अपॉन dx, क्या वैल्यू बताओ 4 into एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर 3 इंटू क्या है बताओ, ब्रैकेट में इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चंस कराता हूं आपके लिए, देखो एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम बेसिक। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बेसिक क्लियर कर रहा हूं, बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर आपके पास मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू
साइन क्यूब एक्स, ध्यान से समझना, साइन क्यूब एक्स। अब होता क्या है, साइन एक्स तो होता ही है, लेकिन इसने एक्स्ट्रा दे दिया क्या, साइन क्यूब एक्स। क्या दे दिया, साइन क्यूब एक्स। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 3, ठीक है। अब इसको ट्रीट करो एज ए एक्स की पावर n की तरह। तो x के जगह पे क्या है, इसने दे दिया साइन x। तो मान लेते हैं लेट, सेम क्वेश्चन वही है, t इक्वल टू साइन x। साइन x को t मान लिया, क्या कर दिया, t की जगह पे साइन x की जगह पे t। तो y किसका फंक्शन हो जाएगा, t का, और t की पावर 3, और t किसका फंक्शन है बताओ, t किसका फंक्शन है, साइन x का। चलो डिफरेंशिएट कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या होगा, dy by dt क्या होगा, dy by dt क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर, 3 इंटू t की वैल्यू क्या है, साइन x, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। चलो यहाँ dt by क्या हो जाएगा, dx, और ये हो जाएगा cos x। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हाँ सर मुझे समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो उसका स्क्रीनशॉट दे देना, या मुझे बोल देना कि सर क्वेश्चन नंबर ये नहीं समझ में आया, तो मैं उसको आपको फिर से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। आगे बढ़े, और कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपके लिए। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं आपके लिए। आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। फिर से देखो, हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है बाबू, log x होता है, बट x की जगह पे इसने क्या लिया, इस बार देखो sec x प्लस tan x। तो उसको हम लोग क्या कैसा ट्रीट करेंगे, एज ए x की तरह, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या इसको, लेट t इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, मान लिया, समझो। तो y चेंज होके क्या हो गया, log ऑफ t, और t क्या हो गया आपके पास, sec x प्लस ऑफ tan x। आपको मैं बेसिक सवाल करा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। बेसिक्स क्लियर करिए पहले आप, चेन रूल समझिए होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। जब एक बार सीख जाओगे उसके बाद से आप डायरेक्टली सीखोगे। मैं आपको डायरेक्टली सिखाऊंगा, अभी तो फर्स्ट लेक्चर है चेन रूल का, तो मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ। इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी होंगे, और इस मेथड से मैं नहीं सॉल्व करूंगा, उसमें जो सेकंड वाला मेथड मैंने बताया था उससे मैं सॉल्व करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। चलो, तो y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड t इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना। चलो, तो y को डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिखोगे, dy by dt, और log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x। तो 1 by यहाँ पे क्या है, वेरिएबल t है तो t रखो, और t के जगह पे क्या है फिर बताओ, sec x plus tan x। तो लिखो यहाँ पे sec x plus tan x। चलो tan x का डिफरेंशिएशन करो, तो t का डिफरेंशिएशन करो, तो dt by dx। देखो sec x है, tan x है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन किसका फंक्शन है, x का ना, वेरिएबल क्या है, x है ना। तो क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इनटू tan x, tan x का sec स्क्वायर x, कॉमन क्या है बताओ इसमें से, sec कॉमन है ना, sec x कॉमन है, sec x कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे, tan x प्लस का sec x। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो,
dy बाई डी एक्स निकलेगा ना, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इंटू 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, और यहाँ पे क्या है देखो सेक एक्स प्लस 10x इंटू का सेक एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास सेक एक्स। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको कराऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस कराने हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। रुक जाओ, बताता हूं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। क्वेश्चन ये है, इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 4, ये चेन रूल पे नहीं है बट हाँ करना है, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ एंड 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 4, और आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। कैसे सॉल्व करोगे, चलो बताऊंगा, देखो ध्यान से, हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास और उसको सॉल्व करना है। चलो dy बाई dx निकालने से पहले सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 4, और इसको इधर लेके आओ, इसके पास में रखो 1 बाई 4, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। चलो देखो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी है, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर, तो a स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर करो तो x की पावर 1 बाई 4 स्क्वायर करना है तो 2 बाई 4 होगा, 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 बाई 4 ठीक है इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2, और ये क्या होगा गिवन ही 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने किया है, ठीक है ना, 1 बाई 4 इंटू 2, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कैंसिल होके 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इधर बताओ क्या होगा, फिर से बताओ, a माइनस b और a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस x टू दी पावर 1 बाई 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस x, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ 1 माइनस x। अब आपसे पूछा है क्या बताओ dy बाई dx, क्या पूछा है dy निकालो इसका dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा वो बताओ, dy बाई dx हो जाएगा माइनस ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, बाहर माइनस है तो -1। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। इफ fx इज इक्वल टू x into mod of x, then prove that f dash x is equal to 2 times of mod x। क्या है f dash x प्रूव करना है आपको 2 times of mod x। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो बताओ mod x होता क्या है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कितने लोगों को पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। देखो ध्यान से, मॉड फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूं यहाँ पे, समझिएगा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है,
पॉजिटिव। इफ x इज लेस देन 0 इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ x। ये मॉडुलस फंक्शन होता है और इसी मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है देखो, ठीक है, मेकिंग एंगल 45 डिग्री। ये पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, ये पॉजिटिव स्लोप और ये नेगेटिव स्लोप, ठीक है। ये ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का। y इक्वल टू क्या होता है, ये y इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ x, ये होता है प्लस का x और ये होता है माइनस का x, ठीक है। अब देखो इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे और उसको प्रूव करके हम बताएंगे कि f डैश x क्या है 2 ऑफ मॉड x के इक्वल। चलो ध्यान से समझो। तो सबसे पहले तो fx क्या हो जाएगा बताओ, fx क्या होगा, fx को तो डिफाइन करना है। सबसे पहले तो fx को डिफाइन कर लो। जब मॉड x को ऐसे डिफाइन किया तो क्या होगा, पहला कंडीशन बताओ, पहला कंडीशन क्या लिखोगा, ये लेके चलता हूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या लिख सकते हो x, तो x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। दूसरा अगर x की वैल्यू अगर लेस देन 0 लेके चलते हो तो क्या हो जाएगा x माइनस x मिलेगा, x वैल्यू लेस देन 0 माइनस x और माइनस x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का x और x क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, अब हमको करना क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो f डैश x बताओ क्या होगा, f डैश x क्या होगा, f डैश x तो समझ रहे हो ना, मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ x के रेस्पेक्ट में और इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा इधर 2 टाइम्स ऑफ x और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x और इधर लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या रहना है, ये बताओ इनइक्वालिटी क्या होगा इसका, x की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0 और ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू लेस देन 0 इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, क्या ऐसे लिख सकते हो f डैश x इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं f डैश x, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझिएगा। चलो f डैश x को क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ, क्या लिखोगे बताओ 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मॉड x को डिफाइन करो, क्या लिखोगे, एक बार ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा प्लस x तो 2x मिलेगा, एक बार लेस देन 0 पे माइनस x तो माइनस का 2x हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाए। चलो एक क्वेश्चन और है जो मुझे कराना है आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन और है, if if चलो सॉल्व करते हैं। if y is equal to 1 plus x upon 1 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। आपसे पूछा क्या है, सो दैट dy by dx
प्लस x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन ये है y इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 का फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल x टू दी पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल प्रूव करना है कि dy बाय dx माइनस y प्लस x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट करो उसको, इक्वेशन मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx क्या होगा? चलो बताओ मेरे को बच्चों, बताइए क्या होगा। अच्छे से समझना, बेसिक बता रहा हूं मैं, ठीक है? ये नहीं कि बस इजी क्वेश्चन करते चले जाएंगे। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, तो 1 बाई 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो इधर बताओ क्या बचेगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस यहां पे क्या होगा? 3x स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, इधर क्या हो जाएगा? n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n का फैक्टोरियल। लिख सकते हैं? अब देखो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, बेसिक। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से। यहां क्या बचा? 1 बाई 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा, प्लस यहां पे देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2। और n का फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसा बढ़ता रहता है। फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, नेचुरल नंबर। यहां पे क्या होगा बताओ? यहां पे क्या मिलेगा? 2 का फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां मिलेगा x प्लस, ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा? 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का x स्क्वायर बाई क्या मिलेगा? 2 प्लस यहां पे क्या मिलेगा बताओ? यहां पे क्या मिलेगा? ऐसे डॉट 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 चलते रहोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या मिलेगा? x क्यूब बाई 3, x4 बाई 4, ये मिलेगा ना? कोई डाउट? यहां पे क्या होगा? n का फैक्टोरियल है, इसको यहां से क्या करोगे बताओ? ऐसे लिखो, n x की पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखो यहां से n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या मैं करता हूं। 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या बचा? x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, इस टोटल टर्म को ध्यान से समझो। अगर मैं इसमें x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल ऐड कर दिया, ठीक है, और माइनस क्या कर दिया? x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल, तो क्या ये मेरा फंक्शन ही है क्या? जो ऊपर मैंने फंक्शन गिवन था, ये हमारा फंक्शन है। देखो ध्यान से, कि मेरा वही फंक्शन है, ये मेरा वही फंक्शन बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ? इसको लिख सकते हो y माइनस ऑफ x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल, और इधर क्या है बताओ? dy बाई dx। क्लियर है? तो इसको लेफ्ट साइड लेके आओ, dy बाई dx माइनस ऑफ y प्लस x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल इक्वल टू
0। अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मेरे से जरूर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि मैं करा दूं। ये चेन रूल में नहीं था बट मुझे कराना था, मैंने करा दिया। कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं मैं चेन रूल का ही, कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं आप लोगों के लिए। रुक जाओ, वन सेकंड। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू e की पावर x। देखो फंक्शन की पावर फंक्शन, अब इसको कैसे सॉल्व करो? देखो ध्यान से, हमारे पास फंक्शन होता है e की पावर x, लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? e की पावर x, तो इसको ट्रीट करो कैसे? एज x की तरह। तो मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू, इस e की पावर x को हमने क्या मान लिया? e की पावर x को t मान लिया। तो फंक्शन हमारा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? y इज इक्वल टू e की पावर t हो गया, और t को हमने क्या मान लिया? e की पावर x मान लिया। बेसिक है ये लेक्चर, बेसिक है, चेन रूल का बेसिक है। बेसिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो y इक्वल टू e की पावर t क्या हो जाएगा? dy by क्या हो जाएगा? ये dt। क्लियर है? y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो dy by dt, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर t का क्या होगा? e की पावर t, और t को तुमने क्या माना था? e की पावर x। t किसका फंक्शन है? x का, तो dt by क्या हो जाएगा? dx, और ये हो जाएगा e की पावर x। चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। हमें क्या मिल जाएगा? हमें हमेशा फाइंड आउट करना होता है dy by dx। क्या फाइंड आउट करना होता है हमेशा? dy by dx। चलो बताओ, मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली कर दो मैं, e की पावर x इनटू e की पावर x। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा चेन रूल पे ही, ठीक है। और इसका नोट्स जरूर आते रहो साथ साथ में, और प्रैक्टिस करते रहो। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए सब बेसिक क्वेश्चंस कराए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछना, और मैं उसको दोबारा से मैं आपके लिए वीडियो बना के उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, यार तुम लोगों के लिए मैंने काम किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चेन रूल के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।